नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी किया शुभारंभ। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ई भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग प्रणाली लागू की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर तवांग नगर पालिका के गठन के प्रस्ताव की समीक्षा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करने, कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर दिया जोर। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज गुवाहाटी स्थित लोक सेवा भवन में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। कहा, दोनों राज्यों के बीच सहयोग तथा साझा विकास की भावना को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने प्रथम दिल्ली एवं NCR नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स मीट 2026 का उद्घाटन कर खेलों का औपचारिक शुभारंभ किया। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक LPG गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपये कम हुई। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहाई की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है। आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र में तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजनाएं आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। NDA सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ई भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग प्रणाली लागू की है। यह पूर्णतः पेपरलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन लाभ उपलब्ध कराना है। यह पहल मुख्यमंत्री पेमा खांडू के डिजिटल गवर्नेंस के विजन के अनुरूप शुरू की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने 25 पायलट विभागों के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। लेखा एवं पेंशन विभाग के लिए विकसित ये प्लेटफॉर्म पूरी पेंशन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करेगा, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी, देरी और त्रुटियों में कमी आएगी तथा पेंशन मामलों में रियल टाइम निगरानी संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर तवांग नगर पालिका के गठन के प्रस्ताव की समीक्षा की। बैठक में तवांग विधायक नामके शेरिंग, जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गोम्बू,
उपायुक्त नामग्याल आंगमो तथा जिला परिषद सदस्य तेंजिंग मोनपा और सोनम नोर्दिजिन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आलो, जीरो, नामसाई और तवांग इन 4 नगरों में नई नगर पालिकाओं के गठन के प्रस्ताव पर आगे बढ़ रही है ताकि शहरी प्रशासन को सुदृढ़ किया जा सके, नागरिक सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार हो सके तथा योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा मिल सके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करने, कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बाल कल्याण उपायों में समीक्षा करते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन, पोक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन तथा बाल कल्याण समिति के कार्यों की समीक्षा भी की गई। उन्होंने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंच सके। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज गुवाहाटी स्थित लोक सेवा भवन में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर सौहार्दपूर्ण और सार्थक चर्चा हुई। इस अवसर पर श्री मेन ने कहा है कि वे निरंतर सहयोग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सहयोग तथा साझा विकास की भावना को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने प्रथम दिल्ली एवं NCR नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स मीट 2026 का उद्घाटन कर खेलों का औपचारिक शुभारंभ किया। 7 सिस्टर्स फाउंडेशन द्वारा दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिल्ली NCR में रहने वाले उत्तर पूर्व समुदाय के बीच खेल भावना, एकता और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। खिलाड़ियों और विद्यार्थी को संबोधित करते हुए श्री तागाक ने कहा है कि खेल और संस्कृति राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। उन्होंने युवाओं से समर्पण और अनुशासन के साथ खेलों को अपनाने का आह्वान किया। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडरों की कीमतें लगभग 200 रुपये कम कर दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी। वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू GST राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष के पहले ही तुलना में 10.1% अधिक है। सिक्किम में नथुला पास से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इससे 6 साल से ज़्यादा समय में चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह भारत और चीन के अधिकारी नो मैंस लैंड पर मिले। चीनी पक्ष का प्रतिनिधित्व तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख ने किया, जिसमें उनके वाणिज्य और सीमा व्यापार विभागों के प्रतिनिधि शामिल रहे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और 22 अन्य घायल हुए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले की ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा भी की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल से किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मुकेश पल। ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना
बोरगोहेन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।